अपोजिशन लीडर, हमें यकीन है अल्लाह ताला हिफाजत करता है। मेरी एंटाइटलमेंट है सीनियर मिनिस्टर की, इक्वल टू मिनिस्टर। मेरी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। मेरे पास मोबाइल थी, रेंजर्स भी होती थी, पुलिस भी होती थी, वापस ले ली गई। मुझ पर हमले भी होते हैं, जबकि यहाँ इनके ब्रोकर्स के पास, इनके दलालों के पास, इनकी गर्लफ्रेंड्स के पास, इनके बेटों के पास, इनके दामादों के पास, इनके नौकरों के पास, जो सरकारी लोग हैं उनके पास भी पुलिस मोबाइलें पीछे दौड़ी फिर रही हैं उनके। पिछली दफ़ा जस्टिस साहब ने, अदालत ने रिकॉर्ड मंगवाया था कि बताएं क्या इंटाइटलमेंट है। एक वो ड्रामे टाइप की वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी बनाई है, पीपल्स पार्टी वाले कोई जाए तो उनकी थ्रेट असेसमेंट आ जाती है, अपोजिशन के लोगों को फारिग किया हुआ है। हम इसलिए आए थे कि क्या ज़्यादा थ्रेट्स तो उन लोगों के होते हैं, आप तो खुद सिक्योरिटी थ्रेट है। जबकि मैं अपनी जान के ख़तरे के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस हिंद हाई कोर्ट को ख़त भी लिख चुका हूँ कि मुझे ख़तरा ही हुक्मरानों से, उन हुक्मरानों से जिन्होंने मुर्तज़ा भुट्टो को कत्ल कर दिया, जिन्होंने मोहतरमा को जो किरदार अदा किया। 1100 अरब लेकर ये लुटेरे हजम कर चुके, डकार मार चुके, ख़त्म कर चुके। इस वक्त जो जिस साजिश के तहत अल्ताफ हुसैन को बुला रहे, ले आओ भाई, जो ये इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जिन्होंने इस इंजीनियरिंग के जरिए पीडीएम बनाई, आज मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। आज पीडीएम को बनाने वाले, 13 जमातों को बनाने वाले इमरान खान का तो मकबूलियत अल्लाह ताला ने ऊपर ले कर दी। आपने मारना चाहा, नहीं मरा, लेकिन मुल्क इकोनॉमी तबाह हो गई कि लोग फाके कर रहे हैं, खुदकशियां कर रहे हैं, मरे जा रहे हैं। उधर तो नाकाम हो गए 13 जमातों में, अब इधर भी इंजीनियरिंग हो रही है कराची से और अर्बन एरिया से पीटीआई को ख़त्म करने के लिए। मैं कहता हूँ बिल्कुल सियासी तौर पर इत्तेहाद किए जाए, करवाए ना जाए। जो भी इस वक्त एमक्यूएम को ये इत्तेहाद करा के इस शहर में दोबारा खुदा न खास्ता लिसानियत, दोबारा किलिंग, दोबारा हालात ख़राब करना चाहते हैं, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। वो इस मुल्क से दुश्मनी नहीं, दोस्ती नहीं, दुश्मनी कर रहे हैं। आटा लाइनों में लग कर भी नहीं मिल रहा है। और एक अफसोसनाक पहलू मैं बताना चाहता हूँ, मैं अदलिया से कहता हूँ सुमोटो नोटिस लें। 2 रोज़ कबल परसों जिस रोज़ हरसिंह भीकोली जो है वो आटे की तलाश में जान से गया, उस वक्त उस आटे को मैनेज करना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, फूड मिनिस्टर की जिम्मेदारी थी। उसी रोज़ हमारे वज़ीर खुराक और वज़ीर सिस्टम शर्जील निनाम मेमन ये खुसूसी हेलीकॉप्टर पे, वज़ीर आला के हेलीकॉप्टर पे थर पार्कर में थर जीप रैली देखने के लिए गए थे। मैं कहना चाहता हूँ लोगों के आटा मिल नहीं रहा, महंगाई कहाँ पहुँच चुकी है और ये इनकी अयाशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। बिलावल जरदारी साहब खुसूसी तैयारे में मैच देखने के लिए जा रहे होते हैं, सरकारी तैयारों में लाड़काना जलसे में जाया जा रहा होता है, जबकि सूरत हाल ये है आटा 165 रुपये केजी नहीं मिल रहा, मुर्गी 700 रुपये केजी हो चुकी है जो 250 रुपये किलो थी, दालें हमारे ज़माने में 150 रुपये किलो थी, 300 रुपये किलो हो चुकी है, 15 रुपये की रोटी थी, 20 रुपये का नान था, 25 रुपये की रोटी और 30 रुपये का नान हो चुका है, 30 रुपये का नान हो चुका है। दूध महंगा, चीनी महंगी, दालें महंगी, प्याज महंगी, आलू महंगी, मुर्गी महंगी, गोश्त महंगा, सब कुछ महंगा, और फिर भी इनको शर्म नहीं आ रही, इनको हया नहीं आ रही। और आज महंगाई की वजह से सूरत हाल ये है कि पूरी कौम परेशान है। और दूसरी जानिब मैं तो देसी बात कर रहा हूँ ना, दूसरी जानिब रिजर्व हमारे ख़त्म हो चुके हैं। ये एक और दफ़ा जैसे 1998 में डाका डाला गया था और डॉलर अकाउंट सीज किए गए थे, इस दफ़ा चोरी की गई है और खामोशी से खुफिया तरीके से 6 अरब डॉलर जो है वो प्राइवेट लोगों के वो अपने अकाउंट्स में, हुकूमत ने अपने अकाउंट में शो कर दिए हैं, वो चोरी हो चुकी है। आज अगर सब लोग डॉलर वाले चले जाएं कि हमें डॉलर चाहिए तो नहीं मिल सकते उनको, रिजर्व्स हमारे नीचे जा चुके हैं। और मैं कहना चाहता हूँ आज अल्लाह माफ़ करे, लिखा जा रहा है कि पाकिस्तानी न्यूज़ फॉर सेल जो हमारे कप्तान ने कहा था आज वो साबित हो रहा है। और हामिद मीर का आप आर्टिकल पढ़े, हामिद मीर क्या कह रहे हैं कि मोदी यहाँ आ रहा था 2021 में, कश्मीर की डील भी कर दी गई थी, बैक चैनल
बाजवा साहब ने कश्मीर का भी सौदा करने की तरफ जा रहे थे, उसको इमरान खान ने उसको रोका था कि नहीं, जब सिफारती ज़राए मौजूद है, ये हम नहीं कह रहे, हामिद मीर कह रहे हैं। आज पता चलेगा इमरान खान को क्यों हटाया गया, इसलिए कि उसने कश्मीर का सौदा नहीं किया। इमरान खान को इसलिए हटाया गया कि उसने, आज क्या हो रहा है अफगानिस्तान में, आज आपका जो वो पड़ोसी मुल्क जो हमारे अपने थे, जो पिछले 1.5-2 साल उनके आने के बाद हमें उस सरहद की तरफ से हम समझ रहे थे हम रिलैक्स हो जाएंगे, लग रहा था कि हमारा फोकस उसी तरफ हो जाएगा। आज दोबारा इनकी नाकाम खारजा पॉलिसी, प्रो अमेरिकन खारजा पॉलिसी के तहत सूरत हाल ये कि आज हमारा अफगान बॉर्डर जो है वो गैर महफूज हो चुका है। आज दोबारा जब से अमेरिका को खामोशी के अड्डे दे दिए गए हैं, अफगानिस्तान का बॉर्डर हमारा गैर महफूज है। पाकिस्तान में दोबारा खुदकश हमले होने शुरू हो गए हैं, हमारे दोबारा से वो जो एक दहशतगर्दी की लहर फैल चुकी है, हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं मुल्क को। एक तरफ केपी के अंदर हम देख रहे हैं कि वहाँ तालिबान TTP आ गई, TTP आ गई, TTP आ गई, वहाँ तो आ चुकी। कराची में भी मैं कहता हूँ होशियार होशियार होशियार, कराची में एक घिनौनी साजिश के तहत ये जरदारी माफिया MQM को साथ मिलाकर, MQM को जिस हमें किसी के इकट्ठे होने की ना कोई परेशानी है ना कोई एतराज है, इकट्ठे हो, लेकिन खुदारा रहम करें हम इस शहरियों के ऊपर, ये ना हो कि दोबारा, आप बुकला से कहता हूँ, खुदा न खास्ता फिर कोई ताहिर प्लाजा जैसा वाकया बर्दाश्त कर सकते हैं आप लोग। मैं कहना चाहता हूँ ये शहर हमने अपने बच्चों के बड़े खून और लाशें देख ली है, हमने इस शहर को जलते हुए देख लिया है। मुझे लग रहा है ये पीपल्स पार्टी और MQM एक साजिश के तहत बुग़्ज़ PTI में, बुग़्ज़ इमरान में ये दोबारा अखाड़ा कराची के शहरियों को बनाना चाह रहे हैं। ये गैंग वार्स बना देंगे दोनों तरफ से, टारगेट किलर्स, गैंग वार्स, वो एक को मारेगा वो दूसरे को मारेगा, गरीब के बच्चे मरेंगे, वो कहेंगे जिन्होंने सिंधी मार दिया, बलोच मार दिया, महाजर मार दिया, पठान मार दिया, वही AMP, वही गैंगवार, वही MQM, वही लाशें, वही जलाओ घिराओ सड़कें तबाही मुझे वो होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सूट करती है इनको। लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हम समझते हैं आज की सूरत हाल पहुंच गई है, हर तरफ हमें तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। आज हल सिर्फ एक है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, मुल्क में महंगाई का खात्मा होना चाहिए, मुल्क में जो इस वक्त बद इंतजामी है, करप्शन का खात्मा होना चाहिए। माशा इस पर डॉक्टर अलवी ने साइन नहीं किए थे, आज से वो कानून का हिस्सा बन गया, नाफिज हो गया। 1100 अरब लेकर ये लुटेरे हजम कर चुके, डकार मार चुके, ख़त्म कर चुके तमाम नैब, और अलमिया नहीं है, नैब का कानून किसने तब्दील किया? तमाम नैब जदगान ने। नैब को ख़त्म किसने किया? नैब जदगान ने। आज नैब के पर काट दिए गए, नैब ख़त्म हो चुकी है, नैब वही हो गई एंटी करप्शन FIA या उससे भी नीचे पोजीशन में लेकर आ गए। मैं कहना चाहता हूँ कितना इंतज़ार किया जाएगा, और हम तो अदालतों से हमें एतमाद है, हम आज भी आए हैं।